नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कोर बूस्टिंग टॉपिक्स, स्कोर बूस्टर टॉपिक्स जो रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अपकमिंग तो छोड़ो, आ चुका है एग्जाम आपका एसबीआई क्लर्क का, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब भी अगर रुके पड़े हो कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन तब मैं पढ़ूंगा, तो बेकार है भाई। अब स्टार्ट कर दो तैयारी, बहुत देर कर चुके हो ऑलरेडी। स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए। और आज का जो अपना डे है, डे नंबर 11 है। आज कौन सा पार्ट है? डे नंबर 11 है। और हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। इस सेशन के साथ साथ हम लोग 220 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे हमने मेंशन कर रखी है। एज यूजुअल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। पहला है एल ग्रेटर ई। एल और ई में रिश्ता मांगा है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ जरा इसको मुझे, कैसे कर सकते हैं। देखो, एल आर के इक्वल है, इस एल आर के इक्वल है ना, तो इस आर की जगह पे अगर मैंने एल रख लिया तो एल से लेके ई तक मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, पहला वाला गलत हो गया। सेकंड आप लोग देखिएगा, अच्छा और कैसे हम कर सकते थे एल और ई को कनेक्ट, है ना। एल और ई को एल जे ए नहीं कर सकते ना, और तो नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, के ग्रेटर जे मांगा है, के ग्रेटर जे। के अपना यहाँ पे नहीं है, के अपना वहां नहीं है, के केवल यहाँ पे, और सिंबल के की तरफ देख नहीं रहे दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा बोला है ई ग्रेटर देन इक्वल एल। ई ग्रेटर देन इक्वल एल। देखो अभी अभी आपने देखा कि एल किसके इक्वल है? आर के, तो एल आर के इक्वल रख दिया। एल और आर के बीच में, इस एल और ई के बीच में, सॉरी, इस एल और ई के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अपोजिट साइन। सो अपोजिट साइन आ रहे हैं, जब इसमें नहीं बन पाया रिलेशन तो इसमें कहां से बनेगा? ये भी गलत हो गया। लेकिन एक बात का याद रखना, पहले और तीसरे वाले दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट भी सेम है। और अगर आपने इधर और पढ़ा होगा मुझसे या किसी और टीचर से भी, तो आपको पता होगा कि इन दोनों में इधर और लगेगा। क्यों लगेगा? दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन भी गलत हैं। तीसरी बात, इधर और के दो केस होते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो में देख लेना प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटी की, कि दोनों के बीच में नो रिलेशन वाला केस बनना है। और जब कभी भी दो एलिमेंट के बीच में नो रिलेशन का केस होता है, तो उनके बीच में कोई तीन पॉसिबल केस होने चाहिए। एल या तो बड़ा, एल छोटा और बराबर, तीनों केस मिल रहे हैं पहले और तीसरे में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, इधर 1 और 3 इज ट्रू। नेक्स्ट, आई ग्रेटर ई मांगा है, आई ग्रेटर ई। आई और ई कैसे कनेक्ट होगा? देखो, इस वाले आई से कनेक्ट करना बेकार है, सिंबल नहीं फेस कर रहा। इस आई से देखो, आई से एक्स पे गए, एक्स से ई पे आया, सारे सिंबल एक्स की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट आई की तरफ, तो ये पहला कंक्लूजन ट्रू। ओ और एच, ओ और एच कैसे बन सकता है बताओ जरा। ओ से ई पे जाऊंगा, लेकिन ई के बाद मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट सिंबल है और सवाल ही पैदा नहीं उठता। दूसरा वाला कंक्लूजन गलत, और ओ कहीं पे दे नहीं रखा। एफ ग्रेटर सी, एफ और सी कैसे बनेगा मेरे भाई बताओ। देखो, एफ से आई से एक्स, और एक्स से सी, सारे सिंबल एफ की तरफ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी का चाहिए था, यहीं पे मिल गया आपको, देखो यहां मिल गया, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। पहला और तीसरा आर ट्रू, बोथ 1 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका ये है कुछ तीसरा, यू ग्रेटर एच। कंक्लूजन नंबर 1 में मांगा यू ग्रेटर एच, इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो यू और एच को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई? यू यहाँ पे नहीं है, वहां पे नहीं है, यू केवल यहाँ है, तो डब्ल्यू से कनेक्ट होगा, यू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से जेड, जेड से ए से एच, यू से एच तक आया, सारे सिंबल यू की तरफ, पहली प्रायोरिटी का मांगा था जो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाला ट्रू। सी ग्रेटर देन इक्वल एन, अब ये कौन सी प्रायोरिटी का है? सेकंड प्रायोरिटी का है, सी से एन तक जाने में। सी से एन में कैसे जा सकता हूँ? देखो, इस सी से जाऊंगा तो पहली प्रायोरिटी का मिलेगा, इस सी से जाऊंगा तो पहली प्रायोरिटी का मिलेगा। सी और कहीं दे नहीं रखा, हमें चाहिए था सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन जब रास्ते में ही पहली प्रायोरिटी का मिल रहा है तो देखना ही बेकार है, क्योंकि रिजल्ट अगर मिल भी रहा होगा तो पहली प्रायोरिटी का मिलेगा, सेकंड का नहीं मिलेगा। ए ग्रेटर एल, ए और एल में कैसे रिश्ता बन सकता है? यहां से ए से जाना बेकार है, क्योंकि ए की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा। यहां से आओ, ए ग्रेटर देन इक्वल एच, फिर आगे में कहीं पे जा नहीं सकता, तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया? ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्थ, बी ग्रेटर टी मांगा है, बी और टी कैसे कनेक्ट हो सकता है? इधर से जाना बेकार है, क्योंकि बी की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा। यहां से जाओ, बी से एन, फिर एन से मैं आगे जा नहीं सकता, एन से तो मैं आगे जा नहीं सकता, है ना, क्योंकि एन की तरफ सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है। अगर मैं एन से जी तक जा पाता तो जी से टी आ जाता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा देखो, ए और डी, अब देखो ये दोनों सिंबल सेम है, अगर दोनों गलत हुए
तो ईदर और का चांस बन सकता है। देख लेते हैं जरा, पहले डी ग्रेटर ए देखो, क्या डी ग्रेटर ए बन रहा है? देखो डी से जी पे गया, डी की तरफ, जी से ए पे आया, सारे सिंबल जी की तरफ। तो डी से लेके ए तक जब मैं गया तो सारा जो अपना रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, डी ग्रेटर देन इक्वल ए। सेकंड प्रायोरिटी का मिल रहा है ना? और हमें मांगा था पहले का और तीसरे का, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है ये आ रहा है। अब हमने बताया था ईदर और के दो केस होते हैं, एक वो जब दो एलिमेंट के बीच में इंडेफिनिट रिश्ता है, और एक वो जब नो रिलेशन बने। तो ये इंडेफिनिट वाला है। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया कि डी या तो बड़ा होगा ए से या फिर इक्वल होगा, और यही चीजें तो दे रखी हैं। जब यही चीजें दे रखी तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ईदर और हो जाएगा। ईदर और का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईदर टू और थ्री, टू और थ्री ईदर और। ठीक है, चलो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से अपनी सिलॉग्स स्टार्ट हो जाएगी। 5 इनइक्वालिटी हो गए, 5 सिलॉग्स हम देखेंगे अब लोग। केवल कुछ ही सौरो राइट है, कुछ राइट स्टॉप है, कोई भी स्टॉप ब्लैंक नहीं है, ऑल ब्लैंक इज कवर, सभी ब्लैंक क्या है, कवर हैं। ठीक है, ऑल कवर कैन नेवर बी स्टॉप, सारे कवर कभी स्टॉप नहीं हो सकते। वो सही कह रहा है, अगर सारे कवर स्टॉप में गए तो ब्लैंक भी जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सारे कवर कभी स्टॉप नहीं हो सकते, कुछ कवर हो सकते हैं, कुछ कवर हो सकते हैं, लेकिन सारे कवर नहीं हो सकते। ऑल राइट कैन बी ब्लैंक, सारे राइट ब्लैंक हो सकते हैं। ये सारे राइट ब्लैंक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर सारे राइट ब्लैंक में है तो राइट के साथ स्टॉप भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सम सॉरो बीइंग स्टॉप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सॉरो स्टॉप हो सकते हैं। इन दोनों में मना तो नहीं किया है, और जब मना नहीं किया है तो पॉसिबल तो है। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 फॉलो। 1 एंड 3 फॉलो मींस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल जीप आर कार, ओनली अ फ्यू कार आर प्लेन, केवल कुछ ही कार क्या है, प्लेन है। कोई भी प्लेन स्कूटर नहीं है, और सम स्कूटर आर स्कूटी। नो जीप इज प्लेन, कोई भी जीप प्लेन नहीं है, बकवास बात, क्योंकि हमें जीप और प्लेन के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो डेफिनेट कुछ कह नहीं सकता। सम स्कूटी इज नॉट प्लेन, बोल रहा है कुछ स्कूटी प्लेन नहीं है। कौन सी स्कूटी, वो स्कूटी जो स्कूटर के साथ अपना ताल्लुक रखती है वो प्लेन नहीं है, क्योंकि प्लेन और स्कूटर का मना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये किस किस का पार्ट है, स्कूटी और स्कूटर दोनों का है। तो इतने पार्ट का, स्कूटी के इतने पार्ट का प्लेन से रिश्ता मना हो गया है। तो सम स्कूटी इज नॉट प्लेन क्या हो गया, ट्रू। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इसका ऑल चेक कर लो, क्या सारे स्कूटी प्लेन में जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे, और ऑल नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, अगर सारे स्कूटी गए तो स्कूटर भी जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ऑल ट्रू नहीं होगा तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, और ऑल ट्रू है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे ऑल गलत हो रहा था इसलिए सम नॉट ट्रू हो गया, ऑल फॉल्स हो रहा था इसलिए सम नॉट ट्रू हो गया। ठीक है, सम स्कूटी बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्कूटी कार हो सकती है। देखो इसका इससे मना किया है, लेकिन इन सब का रिश्ता इन सबसे बन सकता है, अदर देन दिस पी। तो कुछ स्कूटी कार हो जाए, हाँ हो सकती हैं। तो आंसर होगा 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ क्रिएट ट्रिक हैं, कुछ क्रिएट ट्रिक, सभी ट्रिक क्या है, फेक। ओनली अ फ्यू फेक इज सरप्राइज, केवल कुछ ही फेक क्या है, सरप्राइज। सम सरप्राइज इज स्कूल, कुछ सरप्राइज क्या है, स्कूल। सम ट्रिक आर स्कूल, कुछ ट्रिक स्कूल, नहीं दिख रहा मेरे को रिश्ता, हटाओ। सम सरप्राइज इज नॉट फेक, बोल रहा है कुछ सरप्राइज फेक नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि सारे सरप्राइज फेक में जा सकते हैं। अगर वो कहता है कि कुछ फेक, सॉरी वो कहता कुछ फेक सरप्राइज नहीं है तो ट्रू होता, क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है केवल कुछ ही फेक सरप्राइज हैं। अगर बोलता कुछ फेक सरप्राइज नहीं है तो ट्रू होती, लेकिन सारे सरप्राइज तो फेक में जा सकते हैं ना, जब जा सकते हैं तो सम नॉट गलत हो गया। नो स्कूल इज ट्रिक, बोल रहा है कोई भी स्कूल ट्रिक नहीं है, स्कूल ये गया, ट्रिक ये गया, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ये भी गलत। लेकिन 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 पहला और तीसरा, ट्रिक ट्रिक, स्कूल स्कूल, एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो भी मौजूद है, तो आंसर क्या हो जाएगा पहले और तीसरे में ईदर और। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ईदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपके सामने, केवल कुछ ही फिगर घोष्ट है, सम घोष्ट आर रियल, नो रियल इज साइट, ऑल साइट आर हैप्पी, सभी साइट क्या है, हैप्पी, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
कंक्लूजन नंबर 1, नो फिगर इज रियल, कोई भी फिगर रियल नहीं है, कोई भी फिगर रियल नहीं है। मैं कैसे कह दूं, दोनों के बीच में कुछ दे ही नहीं रखा है, तो पहला वाला गलत। सम हैप्पी इज नॉट रियल, बोल रहा है कुछ हैप्पी रियल नहीं है। कौन से हैप्पी रियल नहीं है? जो एस के साथ अपना रिश्ता बनाए बैठे, क्योंकि एस की जो लड़ाई चल रही है रियल से, तो जो लोग एच एस के साथ रहेंगे वो भी आर के दुश्मन रहेंगे। तो कुछ हैप्पी रियल नहीं है, बिल्कुल सही। ये वाले जो हैप्पी हैं जो एस के साथ ताल्लुक रखते हैं वो रियल नहीं है, दूसरा ट्रू। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, आप ऑल चेक कर लो, क्या ऑल हैप्पी रियल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर ऑल हैप्पी गए तो ऑल एस भी जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑल गलत, तो सम नॉट सही। ऑल घोस्ट कैन नेवर बी हैप्पी, सारे घोस्ट कभी हैप्पी नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों? सारे घोस्ट हैप्पी में बना दो यहाँ पे, सारे रियल भी हैप्पी में यहाँ जाएंगे, रियल का इससे ही तो मना करा है, लेकिन इतने पार्ट में तो आ सकता है। तो बोल रहा है सारे घोस्ट हैप्पी नहीं हो सकते, गलत कह रहा है कि सारे घोस्ट हैप्पी हो सकते हैं। तो आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये वाला आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे होमवर्क में इसका आंसर क्या बनेगा। कमेंट करो और बताओ इसका आंसर क्या बनेगा होमवर्क में। हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट पे, जो कि ब्लड रिलेशन का है। 10 क्वेश्चन हो गए इनइक्वालिटीज लॉग्स के, अब ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे यहां से हम लोग। 10 लोग हैं एक परिवार में जिसमें 3 मैरिड कपल हैं। आई पत्नी है के बेटे की। आई इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ के, सन ऑफ के एंड आई इज द वाइफ। ठीक है। एल हु इज द सिबलिंग ऑफ के, एल हु इज द सिबलिंग ऑफ के, एल इज द सिबलिंग ऑफ के is the son of A and L is the son of A, then A will be the parent of K and L both. X is unmarried, X is unmarried, okay. H is not the female member, H is not the female, so H will be the male member, H will be the male member. Y is the mother of L, Y is the mother of L, then Y will be the wife of A, A will be the husband. A is the brother-in-law of X, A brother-in-law of X. Let's see, let's take the minimum possibility. So A brother-in-law of X, so let's assume X as the sibling of Y. And it was also given that X is unmarried, so X will be like this only, okay. W is the sibling of I, W is the sibling of I, so W will come with I. K, who is the son-in-law of J, is married to Z. K, who is the son-in-law of J, is married to Z, so K is married to Z and is the son-in-law of J, so J will be the parent of Z and Z will be the female. We needed 3 married couples and 1 2 3 1 2 3 4 3 7 and 3 10. One person H is missing, H will come here. 1 married, 2 married, 3 married. This J, we don't know the gender of Z and we don't know the gender of X, right? Let's see the questions now. And we don't know the gender of W as well. I is the wife of I is the wife, okay. L, who is the sibling of K, is the son of A, okay. X is unmarried, H is not the female, H is male. Y is the mother of L, Y female, okay. A is the brother-in-law of X, A brother-in-law of X. W sibling of I, ठीक है. K son-in-law of J, K son-in-law of J, J who is J is married to Z. K, who is the son-in-law of J, is married to Z. Okay, we don't know the gender of J, X and W. We don't know the gender of 3 person. Let's see the questions. What is the relation of X with respect to L? What is the relation of X with respect to L? So X is can be the uncle or aunt. X can be the uncle or aunt. X can be anything, either uncle or aunt. X can be either uncle or aunt. Uncle or aunt means either A or D. So option number E is the right answer. Okay. If J is the father of Z, if J is the father of Z, if J is the father, this is a conditional based question. This is valid for this question only. This is valid for this question only. Then what is the relation of J with respect to K? So what will be J to K? J will be the father-in-law. J will be the father-in-law. That is option number D. Option number D is the right answer. Okay. Next question. This is for your homework. Comment down the right answer. Comment down the right answer. Okay. Let's move on to the next part. Next part is the direction distance. We already covered 3 part of the miscellaneous topic. 4th part is the direction distance. Z is 20 meter north of Y. Y, which is 16 meter west of S.
x 8 meter east of z, x, this is 8 meter, let's assume, and x is like this, 8 meter east of z, and 6 meter north of w, and x is 6 meter north of w. So let's assume this is 6 meter and this is w. So this distance will be 6 and this distance will be 14. Okay. V is 12 meter west of U. V 12 meter west of U. We cannot connect V and U. U which is 14 north of S. U 14 north of S. So U 14 north of X S means U will come over here like this. This will be U and this is 14. So this will be 14 and this remaining distance will be 8. This remaining distance will be 8 because this was 16. So 8 and 8 16. Okay. T 4 meter west of Y. T is 4 meter west of Y. So T will come over here with 4 meter distance between them. And Q 14 north of T. Q 14 north of T, that means Q will come over here like this. This distance 14 and this is 4. Right? Now let's see the questions based on the given diagram that we have drawn. First is shortest distance and direction of Q with respect to W. Q and W, shortest distance and direction of Q with respect to W. With respect to W, Q is coming in the west and the distance is 8 and 4, 12. 12 meter west. The answer should be 12 meter west. That is option number D. Option number D. You have to comment down the right answer for this one in the homework. In homework, you are having this question, 15th one. Okay, let's move on to the next. From here, we are having the question from the coding decoding. We are having the question from the coding decoding. What is the code of guidance and never? Guidance and never, we need to find the code for the guidance and never. Let's see what will be the code for this one. Let's see what will be the code for this one. Guidance and never. Guidance is not there. Guidance is there. Guidance is there. Guidance is repeated in the second and the fourth line. In the second line, BV, but not BV. AT, yes, AT and AT. Is AT getting repeated anywhere? No. ZX, no. PE, no. So guidance is coded as AT. Never. Where is never? Never is not in the first line, not in the second, not in the third. Never is only in the fourth line. So the code will be repeated in the fourth line only. Except AT. FS is repeated 2 times. Remove this. HW, no. DN, no. So never can be coded as HW or DN. So the right answer should be ATHW, ATHW and ATDN. ATDN. Both can be the right answer, B and C. So answer should be option number E. Answer should be option number E. Either B or C. Either B or C is the right answer. Is it clear to you all? Right? Let's move on to the next one. What is the code of houses? We need to find the code for the word houses. We need to find the code for the word houses. Houses is given in the first line, not in the second. In the third we are having, not in the fourth. First and third houses is there. So U is not there, U is there. U can be the code for houses. Key is not repeated. FS, but FS is repeated 3 times. So FS cannot be the code for the houses. And VV, B and V. BV is repeated in these 2 lines. So cannot be the right answer. So houses code is YU. Houses code is YU. YU means option number A. Option number A is the right answer. Okay. You have to answer this one in the comment box. What should be the right answer for this one? 18th one. Right? Let's move on to the 19th question. 19th question, meaningful letter word formation. Always try to skip such kind of question and try to attempt at the end of the paper. When you are done with the 34 question, all the 34 question, then try to attempt this question at the very last part. Because such kind of question can put you in confusion that you are making a right meaningful word or not. Let's see, can we do this one or not? How many meaningful 4-letter words can be formed using the first, fourth, sixth? First is C, fourth one is U, sixth one is B, and eighth one is 4, 5, R. CUBR. CUBR. What is the meaningful word that we can make from CUBR? Curb. CURB, curb.
curb means to control. In the vocabulary you might have heard this word. And bruck, BRUC की ब्रुक, ब्रक, बकर, अर्व, अरकर, चार लेटर का बनाना है ना, 4 लेटर का बनाना है ना, यही बनेगा, कर भी बनेगा, आंसर आएगा 1। अगर इससे ज्यादा बनता है तो कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्या, एक नंबर दे रखा है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ईच ऑड, और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ईच इवन नंबर में से, मतलब डिजिट में से, 9 6 3 4 8 8 2 9 3 7, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ऑड में से, 9 - 1 8, 3 - 1 2, 9 - 1 8, 7 - 1 6, 3 - 1 2, और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ईच इवन नंबर, मतलब डिजिट की बात कर रहा है, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 8 - 2 6, 6 0, ऐसा बनेगा। कितनी डिजिट्स विल अपीयर थ्राइस, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर थ्राइस, सो देखो 2 2, ये 2 और 2 3 बार आ रहा है, 8 8 2 बार आ रहा है, 6 और 6 भी 2 बार आ रहा है, 3 बार और 2 3 बार, 8 नहीं आ रहा। तो दो ऐसी डिजिट हैं जो कि 3 बार अपीयर हो रही है, कौन कौन सी, एक तो 2 और एक 6। ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करे, और हमारी सेवाएं आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मेंशन कर रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन सभी अपना ध्यान रखें और मस्ती के साथ पढ़ते रहें, ताकि आने वाले जो आपके अब नोटिफिकेशन है एसबीआई का आ चुका है, उसमें आप अच्छा करके आ सको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।